वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ 2023 एवरेज मार्क्स के ऊपर। तो इसके अंदर हम हर एक शिफ्ट की यहाँ पर बात करेंगे। लगभग यहाँ पे हर एक शिफ्ट का यहाँ पर क्या डिफिकल्टी लेवल था, कौन सी शिफ्ट यहाँ पे सबसे हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट यहाँ पे सबसे आसान थी। इन दोनों चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे और यहाँ पर हर एक शिफ्ट को यहाँ पर देखेंगे लगभग यहाँ पर कितने नॉर्मलाइजेशन के अंदर देखो इंक्रीमेंट इसी के बेसिस पर ही होता है कि लगभग यहाँ पर आपकी शिफ्ट आसान आई थी या यहाँ पर हार्ड आई थी, है ना, या बीच में आई थी। तो इन सारी चीज़ों को देखेंगे सबसे पहले और फिर इसके बाद जो अगला वीडियो होगा उसके अंदर यहाँ पर हम एसएससी सीपीओ एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे। लेकिन इस वाले वीडियो के अंदर हम यहाँ पर सिर्फ शिफ्ट्स के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर कौन सी शिफ्ट यहाँ पर हार्ड आई है, कौन सी शिफ्ट यहाँ पर आसान आई है और यहाँ पर साथ साथ यहाँ पर हर एक शिफ्ट का यहाँ पर एवरेज लगभग यहाँ पर क्या रहा है, तो उसको देखेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो आगे चलने से पहले हम सबसे पहले ये देख लेते हैं हम यहाँ पर जो भी कट ऑफ प्रेडिक्शन करते हैं लगभग उसकी यहाँ पर एक्यूरेसी क्या रहती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं स्टेनो की। तो देखो स्टेनो का यहाँ पर स्क्रीनशॉट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पर है और राइट हैंड साइड पर यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर एक्चुअल कट ऑफ यहाँ पर गिवन है। तो आप इसको भी यहाँ पर देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। हमने यहाँ पर जैसे बताया था स्टेनो की लगभग यहाँ पर काफी लोग बता रहे थे कि 140 क्रॉस करेगी। काफी लोगों को डाउट भी था कि उनको लग रहा था कि इतनी ज्यादा जाएगी, क्योंकि जनरली जो फाइनल कट ऑफ जाती है स्टेनो की लगभग यहाँ पे 150 151 छूती थी पहले। लेकिन इस बार हमने यहाँ प्रेडिक्ट करी थी कि 129.5 से 134.5 के बीच में रह सकती है आपकी, और एक्चुअल के अंदर यहाँ पर 133.14 यहाँ पर देखने को मिली थी हमारी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग। उसी के बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ओबीसी कैटेगरी की, तो हमने यहाँ पर बताया था 128.5 से यहाँ पे 132.5 के बीच में रह सकती है, और एक्चुअल में भी यहाँ पे 130.67 ही गई थी रेंज के अंदर। वैसे यूआर की भी यहाँ रेंज के अंदर ही गई थी। उसी तरीके से आप देख सकते हैं एससी कैटेगरी की भी यहाँ पर रेंज में देखी थी, यहाँ पर 120 से 124 बताई थी, 123 देखने को मिली थी। बस यहाँ पे एसटी कैटेगरी जो थी वो यहाँ पर थोड़ी ऑफ गई थी, क्योंकि ये थोड़ा प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल भी होता है, क्योंकि डेटा जो होता है वो भी यहाँ पर लिमिटेड होता है। तो उस बेसिस पर यहाँ पर लगभग हर एक कैटेगरी का एकदम एग्जैक्ट नहीं निकल पाता, लेकिन फिर भी एक हद तक कोशिश रहती है पूरी की लगभग हर एक कैटेगरी का एकदम एग्जैक्ट निकल आ जाए, है ना। तो उसके लिए थोड़ा चैनल अगर बड़ा होता तो और आसानी होती है ना हमें भी प्रेडिक्शन करने में। बाकी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो लगभग यहाँ पर हमने जो बताया था लगभग वही यहाँ पर देखने को मिला था यहाँ पर स्टैनो के अंदर। उसी तरीके से आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि यहाँ पर हमने सीपीओ की भी हमने यहाँ पर जो फाइन कट ऑफ जो प्रेडिक्ट करी थी लगभग वो ही गई, है ना। बस यहाँ पर एससी एसटी कैटेगरीज की यहाँ पर कट ऑफ हिली थी। बाकी अगर मैं बात करूँ तो हमने यहाँ पर जो बताई थी लगभग वही देखने को मिली थी। हमने ये भी प्रेडिक्ट किया था इस बार कि यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसकी यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगी ओबीसी कैटेगरी से। हमने पहले ही प्रेडिक्ट किया था, जो कि प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी साल के अंदर की सीपीओ के एग्जाम के अंदर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ को एक्सीड कर जाए। ऐसा कभी नहीं देखने को मिला, लेकिन इस बार हमने ये चीज़ प्रेडिक्ट करी थी और ऐसा ही हुआ। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 270 गई थी और यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी की यहाँ पर 267 गई थी। तो हमारी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग यही हो रहा था और हमने भी यहाँ पर यही बताया था, है ना। इस वजह से हमने इसको लाल मार्क किया था, क्योंकि हम खुद थोड़े बहुत कंफ्यूज थे कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन हमारे कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो हमने 286 यहाँ पर बताई थी यूआर की, और यहाँ पर यूआर की 286 यही रेंज थी, है ना। 283 से 287 और एक्चुअल में 286 ही गई थी रेंज के अंदर। तो अगर यहाँ पे ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हमने 268 से 273 बताई थी, यहाँ पे 270 देखने को मिली थी आपको। उसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो ओबीसी कैटेगरी की हमने यहाँ पर कम बताई थी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, और एक्चुअल के अंदर भी वो कम ही देखने को मिली। बस यहाँ पर 2 नंबर ही हिली थी रेंज से। बाकी एससी और एसटी कैटेगरीज का थोड़ा मुश्किल था, है ना। उनका क्या आइडिया नहीं लग पा रहा था, क्योंकि जनरली क्या है कि हमने तो सोचा था कि कम जाएगी, लेकिन जनरली क्या होता है कि ये भी डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली मेडिकल के अंदर हर एक कैटेगरी से कितने लोग पास हो रहे हैं। वो भी कई गुना यहाँ पर रेशियो को हिला देता है ना। तो हमें जो लग रहा था हमारे पास जो लिमिटेड डेटा था उस बेसिस पर ये आ रहा था, है ना। इस वजह से एससी और एसटी कैटेगरी का जनरली यही दिक्कत रहती है कि डेटा क्या होता है कि थोड़ा लिमिटेड होता है। तो प्रॉब्लम ये आ जाती है कि उसके अंदर एग्जैक्टली पता नहीं लग पाता और उसके फ्लक्चुएशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इस वजह से हमने इसको लाल मार्क कर दिया था। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर टॉप टू यहाँ पर आपकी हार्डेस्ट शिफ्ट कौन सी है। उसके बाद हम यहाँ पर एक एक करके हर एक यहाँ पर शिफ्ट के बारे में बात करेंगे, लगभग उसकी क्या यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल है ना, और यहाँ पर हर एक शिफ्ट का लगभग क्या एवरेज रहा है, उन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं टॉप टू हार्डेस्ट शिफ्ट कौन सी है। देखो यहाँ पर सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर पे है वो यहाँ पर 3 तारीख की जो शाम की शिफ्ट है आपकी, तो यहाँ पर सबसे हार्ड मानी जा रही है अभी तक एवरेज के अकॉर्डिंग जो निकल कर आ रहा है ना। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर जो सेकंड नंबर पे यहाँ पर जो सबसे हार्डेस्ट है वो यहाँ पर 5 तारीख की शाम की शिफ्ट आपकी यहाँ पर जो 4 से 6 के बीच में हुई है।
तो लगभग यही यहाँ पर एवरेज निकल कर आ रहा है ना, उसी की बेस पर ही हम ये बता पा रहे हैं, है ना। बाकी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखो, जो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट होती है उनके लिए डेफिनेटली यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के अंदर थोड़ा ज़्यादा ही बेनिफिट देखने को मिलता है ना। बाकी अगर हम यहाँ पर दूसरी चीज़ों की बात करें, तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं ईजियर शिफ्ट, यहाँ पर आपकी टॉप 2 कौन सी है। तो देखो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर एवरेज के ऊपर ही बेस करी गई है ना, उसी की बेसिस पर ही निकल कर आया कि लगभग यहाँ पर हार्डेस्ट कौन सी थी और यहाँ पर इजीएस्ट कौन सी थी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इजीएस्ट के अंदर, तो देखो इजीएस्ट यहाँ पर जो थी 4 तारीख की यहाँ पर 12:30 से यहाँ पर 2:30 के बीच में यहाँ पर जो कंडक्ट हुई थी आपके यहाँ पर दिन के अंदर, वो यहाँ पर सबसे ईजीएस्ट के अंदर मानी जा रही है, ठीक है। दिल छोटा करने की बात नहीं, ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पर बहुत ही कम बेनिफिट मिलेगा, है ना। मतलब माइनस में चले जाएंगे, ऐसा जनरली नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। कम बेनिफिट मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नंबर कम हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है जनरली। तो ऐसा दिल छोटा करने की बात नहीं है कि अगर आप यहाँ पर ईजीएस्ट के अंदर ही पढ़ रही है तो। बाकी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, सेकंड ईजीएस्ट यहाँ पर कौन सी मानी जा रही है, वो यहाँ पर मानी जा रही है 4 तारीख की यहाँ पर शाम की यहाँ पर शिफ्ट जो है 4 से 6 के बीच में यहाँ पर कंडक्ट हुई थी। तो यहाँ पर सेकंड ईजीएस्ट के अंदर वो यहाँ पर आती है। अब हम यहाँ पर सारी शिफ्ट्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हार्डेस्ट, यहाँ पर हम ईजीएस्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है, कि यहाँ पर सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी थी और यहाँ पर सबसे ईजीएस्ट कौन सी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो 3 तारीख की थी, है ना, यहाँ पर शाम की शिफ्ट, यहाँ पर सबसे हार्ड शिफ्ट के अंदर आ रही है। यहाँ पर जिसका एवरेज निकल कर आ रहा है, यहाँ पर 104 का निकल कर आ रहा है ना। ये हम जनरली देख सकते हैं। तो इसकी जो रैंक है वो यहाँ पर 1 है डिफिकल्टी के मामले में। उसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो सेकंड हार्डेस्ट शिफ्ट यहाँ पर जो मानी जा रही है, वो यहाँ पर 5 तारीख की यहाँ पर शाम की शिफ्ट मानी जा रही है ना। ये भी आप देख सकते हो। और यहाँ पर जो एवरेज है वो यहाँ पर 107 का निकल कर आ रहा है। लेकिन जनरली क्या है कि यहाँ पर जो दूसरी और जो थर्ड हार्डेस्ट शिफ्ट है, उसके अंदर यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना। तो लगभग ये पास पास आप इसको मान सकते हो। थोड़ा सा इंटरचेंज हो भी सकता है अगर आप एक्चुअल में देखो तो लगभग आस पास ही नंबर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये यहाँ पर दूसरे नंबर पे आती है। और अगर मैं यहाँ पर थर्ड नंबर पे यहाँ पर बात करूँ, तो यहाँ पर 3 तारीख की यहाँ पर दिन की यहाँ पर मानी जाती है आपकी, है ना। जो दिन के अंदर जो कंडक्ट हुआ था 12:30 से यहाँ पे 2:30 के बीच में, यहाँ पे 107 यहाँ पर एवरेज लगभग इसका भी यही निकला है ना। बाकी बस पॉइंट्स के अंदर डिफरेंस है। अगर यहाँ पर बात करें तो ये थर्ड हार्डेस्ट शिफ्ट यहाँ पर मानी जा रही है आपकी सीपीओ के एग्जाम के अंदर अभी। उसी तरीके से आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि यहाँ पर जो 3 तारीख की यहाँ पर जो सुबह की यहाँ पर जो शिफ्ट है आपकी, है ना, 9 से 11 के बीच में यहाँ पर जो कंडक्ट हुआ था कोई पेपर, उसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो ये है यहाँ पर फोर्थ हार्डेस्ट शिफ्ट के अंदर यहाँ पर मानी जा रही है आपकी, है ना। तो गिनती की यहाँ पर लगभग कम ही यहाँ पर शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुआ है ना। गिनती के दिनों में एग्जाम हुआ है। तो यहाँ पर जो फोर्थ पर है वो यहाँ पर 3 तारीख की यहाँ पर सुबह की शिफ्ट। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 4 तारीख की यहाँ पर सुबह की शिफ्ट, वो है यहाँ पर 112 लगभग यहाँ पे इसका एवरेज बैठ रहा है। और अगर हम यहाँ पर बात करें, इसकी रैंकिंग है यहाँ पर 5th नंबर पे। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करें 5 तारीख की यहाँ पर जो सुबह की शिफ्ट है, उसके अंदर यहाँ पर 113 का यहाँ पर एवरेज बैठ रहा है। तो लगभग यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप देखो यहाँ पे 4 और 5 के बीच में, तो लगभग यहाँ पर आसपास ही रहने की उम्मीद है ना। बाकी अगर दूसरी शिफ्ट से कंपेयर करोगे तो उनके अंदर थोड़ा ज़्यादा है ना। तो डेफिनेटली जो हार्ड होती है उनके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट मिलता है ना। और अगर मैं यहाँ पर बात करें ईजीएस्ट के अंदर, तो उसके अंदर थोड़ा कम बेनिफिट मिलता है। ऐसा जनरली नहीं देखने को मिलता कि कम होते हैं, बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है। तो ऐसा मत सोचना कि अगर आपने रॉ काफ़ी अच्छा स्कोर किया है ईजी शिफ्ट के अंदर तो कोई दिक्कत की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना? और यहाँ पर 6 नंबर पे यहाँ पर आ रही है 5 तारीख की यहाँ पर सुबह की शिफ्ट। उसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो कि लगभग यहाँ पर 5 तारीख की यहाँ पर जो दिन की शिफ्ट है, वो यहाँ पर 114 का यहाँ पर एवरेज बैठ रहा है और यहाँ पर 7th नंबर पे रैंक करती है। उसी के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो 4 तारीख की यहाँ पर जो शाम की शिफ्ट है, वो यहाँ पर 117 का यहाँ पर उसका एवरेज है और ये 8 नंबर पे रैंक करती है ना। सेकंड लास्ट पर है ना, ईजीएस्ट के अंदर। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 4 तारीख की यहाँ पर दिन की जो शिफ्ट है ना, उसका यहाँ पर जो एवरेज है वो यहाँ पर 117 निकल कर आया है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर हम बात करें तो लगभग ये जो है, तो ये सबसे ईज़ीएस्ट शिफ्ट के अंदर अगर मानी जा रही है 4 तारीख की यहाँ पर दिन की शिफ्ट, है ना। तो उसी के बेसिस पर ये पूरा एनालिसिस है ना। बाकी अगर आप यहाँ पर थोड़ा-सा अगर मान लो कम भी बन रहे हो, है ना, हार्डेस्ट के अंदर, तो भी यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसे हो सकता है कि आपके नंबर बढ़ जाए और आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो अगला वीडियो जो आएगा वो यहाँ पर एसएससी सीपीयू एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर ही आएगा, है ना। तो अभी यहाँ पर हमने बस शिफ्ट वाइज एनालिसिस किया है ना। बाकी इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पर शिफ्ट्स के ऊपर भी एनालिसिस कर पाएंगे, लगभग हर शिफ्ट के अंदर यहाँ पर रॉ मार्क्स के ऊपर यहाँ पर क्या कट ऑफ जा सकती है, उसके ऊपर कोशिश करेंगे, है ना। अभी तक हम खुद श्योर नहीं है ना एग्जैक्टली कि लगभग हम उस रॉ मार्क्स वाला अभी हम तैयार करेंगे या नहीं करेंगे, है ना। बाकी आपके रिस्पॉन्स के ऊपर है। अगर आप चाहते हो कि हम बनाएं तो हम डेफिनेटली उसके ऊपर बना देंगे। बाकी आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमें लिख कर बताना।
ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर मिल जाएगा।